कृष्ण कहते हैं कि घर की 5 चीजें दूसरों को देने से आती है दरिद्रता। कौन सी है वो चीजें जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं की कौन सी गलतियां पति के दुर्भाग्य का कारण बनती है। इसीलिए घर की महिलाओं को ये गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, वरना आती है भयंकर गरीबी। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि किसी की मदद करना, जरूरतमंदों को दान देना या अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को मांगे तो उसे कभी भी इनकार नहीं करना चाहिए। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घर से कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों को देने से आप स्वयं ही अपने घर की सुख और समृद्धि किसी और को देने जा रहे हैं। विष्णु पुराण में कुछ ऐसी चीजों का उल्लेख मिलता है जिन्हें भूल से भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन चीजों के साथ ही माँ लक्ष्मी घर से चली जाती है। और हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी की उपस्थिति कितनी आवश्यक है। माता लक्ष्मी की कृपा से ही हर घर में धन, वैभव, सुख, शांति का आगमन होता है। अगर माता लक्ष्मी किसी कारण से रुष्ट हो जाए तो हमारे जीवन पर भी उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में उपस्थित रहे और आपके घर में भी धन और वैभव की कभी भी कोई कमी ना हो, तो आपके घर की ये चीजें कभी किसी को दान में ना दे। तो आइए जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें भूल से भी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। सबसे पहली चीज, पत्नी के गहने। जी हाँ, आभूषण की देवी माँ लक्ष्मी जी को माना जाता है। इसीलिए हम जब भी आभूषण खरीदते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी की उपासना के बाद ही इन्हें पहनते हैं। आपकी पत्नी के आभूषण आपकी समृद्धि को दर्शाते हैं। इसीलिए भूल से भी अपनी पत्नी के गहने किसी और को उधार में या दान में ना दें। खासकर सुहागन महिलाएं अपना मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, इन जैसे आभूषणों को कदापि दूसरों को ना दें। इससे घर की बरकत घर से बाहर चली जाती है और माता लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है। इसीलिए अपने घर की बरकत और सौभाग्य दोनों ही अपने पास रखें और किसी को ना दें। दूसरी चीज है झाड़ू। आपने कई बार इस बारे में सुना होगा कि घर की झाड़ू कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू स्वच्छता और समृद्धि की निशानी है। ये घर से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने में मदद करती है। इसीलिए अपने घर की झाड़ू को कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे आपके घर की सुख शांति झाड़ू के साथ ही चली जाती है। झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसी चीज से आप अपने घर को स्वच्छ रखते हैं और स्वच्छता से ही माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इसीलिए खास कर इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपके घर का झाड़ू कोई कितना भी मांग ले, उसे कभी भी ना दे। तीसरी चीज, शाम के वक्त दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सभी चीजें किसी को भी नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है। सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है। इसीलिए सूरज अस्त होने के बाद आपके घर की ये वस्तुएं कदापि किसी को ना दें। अगर बहुत जरूरी हो तो बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, पर अपनी रसोई से उठाकर बिल्कुल भी ना दें। चौथी चीज, पैसे। दोस्तों, माता लक्ष्मी धन की देवी है। जिस घर में धन की वृद्धि हो, मतलब माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर बरस रही है। इसीलिए अपने घर में रखा हुआ धन आपको किसी को भी उधार में नहीं देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपके घर की तिजोरी में रखा हुआ धन या आपकी पत्नी के पास रखा जमा किया हुआ धन आप किसी को भी उधार में ना दें। और किसी त्योहार, एकादशी के दिन तो भूल से भी ऐसी गलती ना करें। इससे आपकी धन वृद्धि में रुकावट आ सकती है और आपके संबंध भी फीके पड़ सकते हैं। पांचवी बात, महालक्ष्मी धन की देवी, संपन्नता, वैभव करने वाली, सौभाग्य देने वाली, ममता की मूरत के साथ ही अन्नपूर्णा भी है। इसीलिए हम अन्न ग्रहण करने से पहले देवी को धन्यवाद अवश्य करते हैं। इसीलिए रसोई घर की शुद्धता और संपन्नता भी जीवन में उतनी ही आवश्यक है जितना कि धन। दोस्तों, पांचवी वस्तु है आपके रसोई घर का चकला और बेलन और तवा। अपने बड़े बुजुर्गों से भी आपने जरूर सुना होगा कि तवे पर सबसे पहली रोटी माता लक्ष्मी के नाम की बनाई जाती है, जिसे हम गौ माता को खिलाते हैं। इसीलिए अगर आप अपने रसोई घर की ये वस्तुएं किसी को भी उधार या उपयोग के लिए देते हैं तो आपका भाग्य भी उनके साथ ही चला जाता है और माता लक्ष्मी को भी ये अप्रिय है। अगर आप मदद ही करना चाहते हैं तो कृपया बाजार से नई वस्तु खरीद कर दे सकते हैं, किंतु अपने रसोई घर का चकला बेलन भूल से भी किसी को ना दें। तो दोस्तों, ये तो थी वो चीजें जो आपको कभी किसी को नहीं देनी चाहिए,
वरना माँ लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर हमेशा के लिए चली जाएंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी चंचल स्वभाव की है। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में वर्णन किया गया है जिनसे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आपके घर में स्थायी रूप से वास करती है। ऐसे घर का माँ लक्ष्मी कभी भी त्याग नहीं करती। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। नंबर 1, महिलाओं को रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद देवी लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति के सामने एक लोटे में हल्दी का पानी भरकर रखना चाहिए। इसके बाद देवी लक्ष्मी के मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः का जप करें। पूजा हो जाने के बाद उस हल्दी के पानी को घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। ऐसा करने से घर में सकारात्मकता बढ़ती है। बचे हुए पानी को आप किसी भी पेड़ या पौधे की जड़ में डाल सकते हैं। दोस्तों, जब भी हल्दी वाले पानी के छींटे अगर मुख्य द्वार पर मारे जाएं तो घर के दोष इससे दूर होते हैं और देवी देवता आकर्षित होते हैं। इस उपाय के असर से पति के कार्यों में आ रही सभी बाधाएं जड़ से समाप्त होती है। नंबर 2, सुबह जब आप घर में भोजन बनाएं तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए बनाइए और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए। ये छोटा सा उपाय रोज करने से आपको सुख समृद्धि मिलेगी और आपकी किस्मत कुछ ही दिनों में बदल जाएगी। नंबर 3, पीतल के बर्तन में पानी रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रात को सोने से पहले पीतल के बर्तन में पानी भरकर उसे अपने सिरहाने टेबल पर रखें। सुबह इसी पानी को पेड़ में डालने से आपकी किस्मत चमकेगी। नंबर 4, किसी भी तालाब, झील या नदी में मछलियों को नित्य जाकर आटे की गोलियां खिलाइए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का ये बहुत ही अचूक उपाय है। नियमित रूप से ये उपाय जो भी करता है, कुछ ही दिनों में उनकी किस्मत चमक जाती है। घर में स्थापित देवी देवताओं का रोज फूलों से श्रृंगार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि फूल ताजे हो। घर में स्थापित देवी देवताओं को फूल आदि अर्पित करने से वो प्रसन्न होते हैं और साधक का भाग्य चमका देते हैं। सुबह जब भी उठें तो सबसे पहले दोनों हाथों की हथेलियों को कुछ क्षण देखकर चेहरे पर 3-4 बार फेरें और ईश्वर को नमस्कार करें। इसका कारण ये है कि हथेली के अग्र भाग में माँ लक्ष्मी, मध्य में माँ सरस्वती और मूल भाग यानी मणिबंध में भगवान विष्णु का स्थान होता है। नित्य ये कर्म करने से जातक का भाग्य चमक उठता है। नंबर 5, आपके घर में टूटी हुई कुर्सियां या टेबल पड़ी हो तो उसे तुरंत घर से बाहर कर दें। घर में टूटी हुई कुर्सियां या टेबल होने से तरक्की रुकती है और पैसों की कमी होती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि सोफा भी टूटा हुआ या फटा हुआ नहीं होना चाहिए। बिस्तर पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी हुई नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का टूटा फूटा सामान घर पर ना रखें, इससे घर में नकारात्मकता आती है और इन चीजों के घर पर पड़े रहने से मानसिक परेशानियां आ सकती है। मानसिक तनाव बढ़ता है, जैसे टूटा हुआ शीशा, टूटे फ्रेम वाली तस्वीरें, टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक के सामान, टूटे फूटे बर्तन, बंद पड़ी घड़ी या टूटा हुआ झाड़ू घर पर बिल्कुल भी ना रखें। घर पर कभी भी भगवान की फटी हुई या पुरानी तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। साथ ही देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां भी आपको नहीं रखनी चाहिए। ऐसे में आपको इन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे आर्थिक नुकसान होता है, इसीलिए ये गलती अपने घर में बिल्कुल भी ना होने दें। दोस्तों, इसके अलावा देवी देवताओं की तस्वीर से घर को ना सजाएं। लोग अक्सर कमरे में देवी देवताओं की तस्वीर लगा लेते हैं, लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों देवी देवताओं की तस्वीर या तो सिर्फ आपके घर के पूजा घर में या फिर आपको उस स्थान पर लगानी चाहिए जहाँ पर आप शुद्धता का ख्याल रख सके। जैसे बेडरूम में शुद्धता नहीं रखी जा सकती, इसीलिए बेडरूम में देवी देवताओं की तस्वीर आपको नहीं लगानी चाहिए, वरना आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।